सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए मजेदार और एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आए जिसपे आप देखेंगे पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी मशहूर पत्रकार आरजू काजमी, और ये दोनों मिलकर बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में। और जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी की चर्चा होगी, उनका नाम सामने आएगा, तो ये दोनों आपस में बहस करेंगे और एक दूसरे की जम के टांग खींचेंगे। तो ये वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, इसे अंत तक देखें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपके लिए चैनल पे डाल चुके हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था थ्रू मैसेजेस और कमेंट्स। तो इसे भी अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत। मोदी जी कहाँ के हैं? गुजरात के। तो गुजरात में ज्यादातर लोग कौन होते हैं? क्या होते हैं? कारोबारी लोग होते हैं। हाँ, कारोबारी लोग होते हैं। तो यही सुना है हमने। तो मुझे एक बात बताएं, अगर ज्यादातर लोग वहां पे कारोबारी लोग हैं मैडम, एक सवाल है। कारोबारी बंदा मतलब तो वैसे ही उसका दिल छोटा होता है, उसने कहाँ पैसे लगाने हैं? तो मोदी साहब सर, अरे सर, आपने चाइना को रगड़ डाला, चाइना का बेड़ा गर्क कर दिया। चाइना बड़ा बिजनेसमैन बनता था, इधर इधर फलाने की जमीन पे ले लूंगा, फलाने की जमीन ले लूंगा, इस कंट्री को ले लूंगा, उस कंट्री को। आपने चाइना को घुटनों पे ला दिया। तो सर, इंडिया क्या चीज है? एक बार पैसा आप बात करके तो देखिए। आप लोगों को पैसा निकालना आता है, आप लोगों को पैसा कमाना नहीं आता है, लेकिन पैसा निकालना बहुत आता है। हर कंट्री से आपने पैसा निकाला है, सऊदी अरब से, गल्फ की कोई कंट्री नहीं छोड़ी। उसके बाद यहाँ तक कि इमरान खान तो अपने जमाने में चावल तक ले आए थे, जो वहां पर होते ही नहीं सऊदी अरब में। इसी तरीके से सर, चाइना से आपने इतना पैसा निकाला है। हर बार शी जिनपिंग को आप लोग मामू बनाते हैं कि जी आप पैसा दे दीजिए, अब सीपीसी का 2 जो है वो शुरू कर देंगे। 1 किया नहीं है, 2 कर देंगे शुरू। उसके बाद सर इसी तरीके से आपने और हर जगह से आईएमएफ के पास 26 बार जा चुके हैं सर। 26 बार आईएमएफ वाले जो है, अब उन्होंने बाहर पाकिस्तान के जो है ना वो फोटो लगा दिया, कहा भाई इन लोगों को अंदर मत आने देना। सर, इतनी बार आपने हमसे पैसा लिया, इतनी बार वर्ल्ड बैंक से पैसा लिया, जब वापस देने की बारी आती है तो आपके अर्थक्वेक आ जाता है, फ्लड आ जाता है, कुछ और हो जाता है, उल्टा वो बेचारे और पैसा देते हैं कि ये तो और मुसीबत में हो गए। तो सर, हमें पैसा निकालना आता है, लेकिन असल बात ये है कि पैसा निकाल के दिखाएं आप इंडियन प्राइम मिनिस्टर से, चाहे जो भी हो, मोदी जी हो, योगी जी हो, कोई हो। सर, मैं बता रही हूँ सर, मैं साफ बता रही हूँ आपको, ऑन कैमरा बता रही हूँ, इससे बेहतर बदला पाकिस्तान ले नहीं सकता। इसलिए कि ये लोग, इन लोगों के पास पैसा बहुत आ गया है, और सर इसीलिए ये उठ के हमारे ऊपर अटैक करते रहते हैं। सर, इनको उस जगह पे हिट करें जहां इन्हें सबसे ज्यादा दर्द हो। सर, इनको इनका पैसा ले लें, इनसे कहे भाई 4-5 बिलियन इधर लगा दो। ये जितने नॉन स्टेट एक्टर आपके यहाँ जाते हैं, हम उन्हें रोक देंगे। सर, रोक भी दिएगा, आप लोग तो जानते ही कौन है कौन लोग नहीं है। सर, उनको कहिएगा भाई मत जाना वहां पे। उसके साथ सर वो पैसा वापस मत किएगा। सर, मैं बहुत सीरियस बात कर रही हूँ सर, आपको मजाक लग रहा होगा, मैं बहुत सीरियस बात कर रही हूँ। और यकीन करें सर, ये एडवाइस लेकर आप पिंडी वालों को बताइएगा सर, ना लड़ाई ना झगड़ा ना गोली ना बंदूक। सर, बगैर गोली के आप दुश्मन को बिल्कुल मिटा देंगे, यकीन करें। पैसा ले लें उनका। मैं समझ गया हूँ आपकी बात। दरअसल मैं देखें, आप जितनी माशाल्लाह इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल है, मैं आपकी बात समझ गया। बेसिकली आप मोदी साहब को सामने अपनी सीवी पेश कर रही हैं कि मोदी साहब, मैं जो आप यहाँ पे पैसे लेके आए, मैं उस पैसे को लगाऊंगी, मुझे यहाँ पे सीईओ बनाए। क्योंकि आपको पता है, आपका वो शो सुनते हैं, तो मोदी साहब के आप दिमाग में ये पैसे, दिमाग में बातें डाल रही हैं। सर, मगर ये तो आपका शो है सर। लेना यार, सुन तो लेना सर, मेरा शो तो है ही नहीं सर, ये तो आपका शो है सर। वो आपका शो सुनते हैं, और आपका शो सुन के बाद में उन्होंने मेरा चैनल ब्लॉक करवाया था। उन्होंने कहा इसको तो सबसे पहले बंद करो यार। सुने तो बेसिकली मोदी साहब जो है आपका शो सुनते हैं या आपको सुनते हैं, जहां पे भी आप बोलती हैं, आप बेसिकली, क्योंकि ये मल्टीपल जगहों पे आइडियाज पिच कर रही हैं, तो आपको बेसिकली ये है कि भाई ये जो मोदी साहब को मैं बताऊं, सीवी फेंकूं मोदी साहब के आगे। मोदी साहब इस तरह यार बात तो सुन लें यार, आप इतनी देर 18 मिनट बोलती रही है। मैं आपकी बात को थोड़ा सा बना के पेश कर रहा हूँ। मोदी साहब कौन सा इसमें सीवी की क्या बात आ गई सर? मैं आपसे कह रही हूँ कि आप उनसे पैसा निकालिए, मोदी जी से। सर, उनके पास $4 ट्रिलियन में सर वो सांप बन के बैठे हुए। सर, उनसे बोले उसमें से 4-5 सांप कह रही हैं आप? मोदी साहब को सांप कह रही हैं और यू कॉलिंग हिम सांप? ये देखिए, एक तरफ नहीं है, मुझे पैसे दो, मुझे कोई हिस्सा दो, मुझे तो सांप कह रही। ये आप क्या, आपने तो सीवी तबाह कर दिया अपनी सारी जितनी थी। और मेरे मोदी साहब, मुझे नहीं पता ये क्या कह रही है खातून, आप इनसे अपना राब्ता करके पूछ लीजिएगा। मुझे इतना पता है
चले वो लेता बात है, $4 ट्रिलियन के ऊपर आपने कहा एक सांप बैठा हुआ है, लेकिन आप बेसिकली ये कह रही हैं कि $5 अरब पाकिस्तान में लगाओ। हाँ। और कह रही हैं कि मुझे यहाँ के प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाओ। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मुझे नहीं, मैं जर्नलिस्ट ही ठीक हूँ सर। वो जिन लोगों ने वो पैसा पकड़ते हैं वो आप भी जानते हैं कौन है सर। उसके बाद देखिएगा भारत हमारे पीछे घूमेगा सर। उसके बाद टेररिस्ट क्या, वो हमें कुछ भी नहीं कहेगा। एक बार सर $5 बिलियन आप मोदी जी से बातचीत करके निकलवा ले। आप लोग निकलवा लेंगे, आप लोग में बहुत टैलेंट है सर। आप तो ऐसे लोग, ऐसी कंट्री के पास से भी कुछ ले आते हैं जिनके खुद के पास कुछ नहीं होता, वहां से भी आप कुछ मांग लाते हैं। चलें, आपने जो आज नाम रखा है ना मोदी साहब का, वो तो जब उनको पता चलेगा और इस तरह की बातें सारी आएंगी सामने, मुझे तो आपने बात कंप्लीट ही नहीं करने दी। मैं करें। आपने जो आज बड़ा जबरदस्त मौकफ दिया है, आपने कहा है कि मुझे बनाओ यहाँ पे प्रोजेक्ट डायरेक्टर। आप बेसिकली अपनी सीवी के ऊपर मार रही हैं टाकी और मोदी साहब को पेश कर रही हैं कि मोदी साहब यहाँ पे लगाओ पैसा, मैं आपको बताऊंगी पैसा कहाँ लगाना है, और उसमें से फिर मैं जब प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनूंगी तो मैं खांचे लगाऊंगी। जयशंकर साहब पहले ही आपसे मिलने के लिए बेताब थे, वो तो बीच में जो है ना वो मसले मसाइल बन गए। तो मैडम ये मुझे बड़ी अच्छा आपने आइडिया दिया कि ये आपने कहा है कि मैं चेक एंड बैलेंस रखूंगी मोदी साहब आपके पैसों का। नहीं, मैं कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखूंगी सर, मुझे बिल्कुल नहीं पता। लेकिन हाँ ये जरूर है, अगर पाकिस्तान में भारत ने इन्वेस्टमेंट कर दी तो फिर उसके बाद जो है वो हम भारत को सजा दे पाएंगे, क्योंकि फिर वो पैसे के लिए घूमते रहेंगे वापस करो। और सर हम तो फोन नहीं उठाते, आपको पता है, या कोई ना कोई कहानी गढ़ देते हैं सर इस तरीके से कि फिर पैसा रह जाए हमारे पास। ये तो दुनिया जानती है सर हमें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोदी जी भी जानते हैं, इसलिए शायद वो पैसा नहीं निकालेंगे। लेकिन आप लोग कोशिश करें सर, आप लोग कामयाब हो जाएंगे, मुझे उम्मीद है। अच्छा मैडम, पाकिस्तान ने टीएलपी भी पाबंदी लगा दी है, अभी कैसे देखती हैं सर? ये तो पहले भी लगी थी, इमरान खान के जमाने में भी लगाई थी और कह दिया था जी पाबंदी, और कुछ ही दिनों के बाद इन्हें फिर हटा दिया, वो पाबंदी हटा दी गई और साथ ही वो इलेक्शन में भी हिस्सा लेने दिया। और कराची से सर ये तीसरी बड़ी जमात थी जिसे वोट मिले थे, तो आप सोच लें कि इनकी जो फैन फॉलोइंग है या जो इनकी फॉलोइंग है वो किस तरह की है और किस तरह के लोग इन्हें सपोर्ट करते हैं। ज्यादा दिन नहीं चलने वाला ये सिलसिला। और वैसे भी ये तो खुद पाकिस्तान की स्टेट के बनाए हुए लोग हैं, तहरीके लब्बैक वाले। कौन सा ये कोई अलग से पार्टी बनी है, ये इन्होंने खुद ही बनाई है। जब इनका दिल करता है ये लाकर फैजाबाद चौक या डी चौक पे बिठा देते हैं, और जब दिल करता है ये इनको पकड़ के बंद कर देते हैं। ये तो इन्हीं के लोग हैं। इस वक्त कहाँ है उसके हेड, कहाँ है वो साद रफीक वगैरह, किधर बंद किए हुए इन्होंने? सर कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक तमाशा इन्होंने लगाया है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। और ये लोग इस्तेमाल किए जाएंगे बाद में भी, फिर इन्हें छोड़ दिया जाएगा और फिर इन्हें उठा के ले जाएंगे। सर यही चलता रहेगा, कोई खास बात नहीं है। इमरान खान ने भी किया था, और इमरान खान ने भी कुछ ही दिन के बाद फिर दोबारा से इनके नाम के आगे से टेरर ग्रुप हटा दिया था। ये भी यही करेंगे। चले मैडम, आप क्योंकि जरा चीजों को दूरदर्शी से देखती हैं और एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आपके पास मौजूद है, और आप क्योंकि आजकल सीवी पे टाकी मार रही हैं आप, तो मैं आपकी जो इस बात को कह देता हूँ कि जी ठीक है, ये मुश्किल नजर आ रहा है आपके बकौल कि ये फाइनल इम्प्लीमेंटेशन है। देखते हैं मैडम क्या होता है इस हवाले से। तो बड़ा अफसोस हुआ मैडम, आपकी जयशंकर साहब से मुलाकात नहीं हो सकी, और ये आज आपने एक नए सांप का भी बताया हमें कि जो, और दूसरी बात आपने जो है, देखिए मैं तो फिर पकड़ लिया ना आज आप और दूसरी बात, तीसरी बात नहीं, मतलब वो हिफाजत कर रहे हैं ना अपने $4 ट्रिलियन के साथ। जो मर्जी कहो मैडम, जो मर्जी कहो, अब जो मर्जी कहो, अब तो मैंने पकड़ लिया। और वैसे भी कहता है भला किसी को, तो बहुत बड़े इस वक्त लीडर हैं वो, तो आपने उनके बारे में जो बातें की हैं, ये जो बातें नहीं होनी चाहिए। बहरहाल थैंक यू वेरी मच मैडम, गॉड ब्लेस यू, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और जिस तरीके से आरजू काज़मी ने चीमा साहब के मजे लिए, सॉरी हलवाई चीमा के मजे लिए, वो देख के आपको काफी पसंद आया होगा। और वैसे भी आज चीमा अच्छे मूड में लग रहा था, मुझे लगता है आज चीमा साहब को खूब मिठाइयों का ऑर्डर मिला है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।